3 बार के विधायक कफीलुर रहमान ने महबूबा मुफ्ती की मौजूदगी में नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़कर पीडीपी ज्वाइन कर ली। रहमान ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की नीतियों पर नाराजगी जताई। महबूबा मुफ्ती ने घाटी में बढ़ते अत्याचारों और जेल में बंद युवाओं की जानकारी न मिलने पर चिंता जताई। कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता की भूखी और जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तीखा हमला करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि 1953 से पार्टी सत्ता के पीछे लगी है, जबकि लोगों ने उम्मीद की थी कि वो कश्मीर की भलाई करेंगे, पर ये उम्मीदें निराश कर रही हैं। एनसी नेता तनवीर सादिक ने महबूबा मुफ्ती के आरोपों को वापस लेने पर कहा कि सादिक ने कहा कि सीएम उमर ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न राज्यों में जाकर जम्मू कश्मीर का प्रचार किया है। श्रीनगर में स्पाइस जेट के 4 कर्मचारियों से मारपीट। सेना के एक अधिकारी पर मारपीट का आरोप। 26 जुलाई को हुई थी मारपीट की घटना। स्पाइस जेट ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय में शिकायत दर्ज कराई। सांबा के पल्थ गांव में 3 पुराने आर्टिलरी शेल मिले। पुलिस ने क्षेत्र को घेराबंदी कर बम निरोधक दस्ते ने तीनों शेल्स को सुरक्षित तरीके से डिफ्यूज किया। राजौरी की आशिया खातून 18 सालों से कपड़ों पर चित्रकारी का टोपी और बैग बनाती हैं। सही दाम न मिलने से बिक्री में दिक्कत, सरकार से मदद की उम्मीद। कश्मीर में इस साल जलवायु परिवर्तन से बादाम फसल प्रभावित, सिंचाई की कमी और गर्मी से बादाम की गुणवत्ता घट रही है। उद्योग में गिरावट जारी। जम्मू कश्मीर भाजपा ने तिरंगा यात्रा को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला भाजपा प्रदेश मुख्यालय त्रिकुटा नगर में हुई। प्रदेश अध्यक्ष सत्य शर्मा ने कार्यशाला की अध्यक्षता की। 8 दिन बाद त्रिकुटा पर्वतों पर मौसम हुआ साफ। माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा फिर से शुरू। खराब मौसम की वजह से 1 हफ्ते पहले ही खत्म हुई अमरनाथ यात्रा। इस बार 4,14,000 श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। अमरनाथ यात्रा में लंगर समिति की गाड़ी पलटी, 2 की मौत, 3 की हालत गंभीर। पंजाब से चंद्रकोट जा रही थी लंगर समिति की गाड़ी। रात में अंधेरे के कारण रास्ता न दिखने से हुआ हादसा। घायल जीएमसी कठुआ में भर्ती। कुलगाम के अखाल इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर, 2 जवान घायल। कुलगाम के अखाल इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़। एसओजी, जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ का सर्च ऑपरेशन जारी। कुलगाम में लश्कर का आतंकी हारिस डार ढेर। पुलवामा का रहने वाला था आतंकी हारिस डार। कब्जे से AK-47 मैगजीन और ग्रेनेड बरामद। पुंछ में सेना की डिफेंस फोर्स भर्ती रैली। युवाओं को 6 माह की रोजगार सुविधाएं। लूसी के पास रहने वाले युवाओं ने सेना के समर्थन में दिखाई प्रतिबद्धता। भर्ती में बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। रियासी जिले के माहौर सब डिवीजन में चंगल नाले के पास भूस्खलन से माहौर गुलाबगढ़ मार्ग पिछले 1 महीने से बाधित। ग्रामीणों ने प्रशासन से स्थायी समाधान की मांग की। पामपुर में केसर खेती के स्प्रिंकलर सिस्टम के ना चलने से किसान चिंतित। विधायक हसनैन मसूदी ने कहा, करोड़ों खर्च के बावजूद मिशन विफल। जल्द समाधान ना मिला तो बड़ा घोटाला होगा। श्रीनगर में स्पाइस जेट के 4 कर्मचारियों से मारपीट। सेना के एक अधिकारी पर मारपीट का आरोप। सेना ने मामले में जांच की बात कही। आतंकवाद को लेकर बीजेपी नेता तरन चुग का बयान। बोले, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी। पहलगाम हमले के बाद अब तक 21 आतंकी मारे गए। जेकेपीसीसी अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने अपने निर्वाचन क्षेत्र का किया दौरा। स्थानीय लोगों की शिकायतों को सुना और समाधान का आश्वासन दिया। पुंछ हवेली से विधायक एजाज अहमद जान ने परवेज अहमद की मौत के मामले में उठाए सवाल। जम्मू के अलावा पूरे देश में मुस्लिम युवकों की हत्या पर लगाया आरोप। जम्मू के रतनुचक क्षेत्र में अपनी पार्टी की ओर से वर्कर मीटिंग का हुआ आयोजन, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा जारी। राजौरी पहुंचा 7वां जत्था। 658 यात्री जत्थे में शामिल उड़ीसा, बिहार, झारखंड और दिल्ली से आए तीर्थयात्री। राहुल द्रविड़ क्रिकेट क्लब ने स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ में तिरंगा रैली का आयोजन किया। बड़ी संख्या में क्लब के खिलाड़ियों ने भाग लिया। सांबा जिले के रामगढ़ से एसएम में पूरा मार्ग की हालत खराब है और लोगों ने घटिया निर्माण सामग्री पर उठाए सवाल। विभागीय जांच की भी मांग की। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के जंजुता उपमंडल के कोटधार क्षेत्र में बागछाल पुल के पास हुआ भूस्खलन। भूस्खलन से स्थानीय लोगों को भारी बारिश का सामना करना पड़ रहा है।
कुल्लू की लगघाटी में फ्लैश फ्लड से सड़क बही, 3 पंचायतों का संपर्क टूटा, फल सब्जियों की मंडी तक आपूर्ति बाधित, ग्रामीणों ने सड़क बहाली की मांग की। लाहौल घाटी में 3 दिन से मूसलाधार बारिश जारी, कई सड़कें बंद और मंडियां ठप, प्रशासन से सड़क बहाली और आपूर्ति व्यवस्था बहाल करने की मांग। ऊना में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, सैकड़ों घर और करोड़ों की संपत्ति क्षतिग्रस्त। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने लोगों से सुरक्षा और सतर्क रहने की अपील की। सिरमौर में एनएच 707 पर भारी भूस्खलन से यातायात बंद, पांवटा साहिब, शिलाई, लालढंग और हैवना के पास सुबह 5 बजे से सड़क बंद, लोग जान जोखिम में डालकर पैदल मार्ग से गुजर रहे हैं। पहाड़ों से लेकर मैदान तक आसमानी आफत, हिमाचल में कई जगह पर लैंडस्लाइड, जम्मू कश्मीर में भी जनजीवन अस्त व्यस्त। शिमला के कुमारसैन के शनांद में सड़क बहाली के दौरान एक जेसीबी भूस्खलन की चपेट में आने से गहरी खाई में गिरी, मौके पर जेसीबी चालक की मौत हुई। शिमला में जेसीबी हादसे पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दुख जताया, परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में कोकसर के पास डिम्फुक नाले में अचानक आई बाढ़ से इलाके में दहशत, बाढ़ के चलते केलांग कोकसर सड़क रास्ता बंद। धर्मशाला में भारी बारिश से भूस्खलन, 2 मकान और सरकारी भवन प्रभावित, प्रशासन ने ऑरेंज अलर्ट किया जारी। चंबा में लगातार बारिश से अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला प्रभावित, बारिश के कारण स्टॉल पर ग्राहक कम, वित्तीय नुकसान का खतरा बढ़ा। चंडीगढ़ मनाली हाईवे पंडो कैंची मोड़ पर फिर लैंडस्लाइड, सड़क बंद होकर वाहनों का जाम लग गया, कांगड़ा का परिवार मृतक की डेड बॉडी लेकर फंसा रहा। कुल्लू में भारी बारिश से भूतनाथ वैली ब्रिज के पास सड़क धंसी, जनजीवन अस्त व्यस्त। कुल्लू में भूस्खलन से कई ग्रामीण सड़कें बंद, किसानों को मंडियों तक फल सब्जियां पहुंचाने में दिक्कत। मंडी के फागू गांव में विशाल चट्टान गिरने से 2 घर क्षतिग्रस्त, कोई हानि नहीं, प्रशासन ने प्रभावितों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और मदद का आश्वासन दिया। मंडी में भारी भूस्खलन से पंडो बांध के पास चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग बंद, लगातार बारिश के कारण सड़क पूरी तरह से अवरुद्ध, यातायात प्रभावित। मनाली के ऊपरी क्षेत्र में हल्की बारिश जारी, केलांग मार्ग बाधित, अटल टनल और बनता मोड़ के पास वाहनों की आवाजाही ठप, मार्ग बहाल करने का प्रयास जारी। बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालु पुंछ में दशना में अखाड़ा मंदिर की आतिथ्य सेवा से गदगद, मंदिर में लजीज भोजन और मिठाइयों का आयोजन, श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा दी जा रही है। ऊना में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, घर दुकानों में बरसाती पानी दाखिल हुआ। ऊना में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर, जिला प्रशासन ने शिक्षण संस्थानों को अवकाश के निर्देश दिए। बिलासपुर में भारी बारिश के बीच डीसी राहुल कुमार ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की, कहा नदी नालों से दूर रहें, अनावश्यक यात्रा न करें। 15 जुलाई से 31 जुलाई तक 4058 यात्रियों ने किन्नर कैलाश के दर्शन किए। मौसम खराब होने के चलते 4 दिनों के लिए किन्नर कैलाश यात्रा पर रोक लगाई गई। कुल्लू जिले में भारी बारिश से 84 से अधिक सड़कें अवरुद्ध, मलाड़ा में फ्लैश फ्लड से पावर प्रोजेक्ट की मशीनरी को हुआ नुकसान, कुल्लू आयुक्त तोरुल एस रवीश ने दी जानकारी। श्री नैना देवी में श्रवण अष्टमी मेले में बारिश का दौर जारी, बारिश के बावजूद 50,000 के करीब श्रद्धालुओं ने माता का दर्शन किया। देरा में भारी बारिश का कहर, रानी ताल बाथू पुल के पास 4 लेन पर गिरा भारी लहासा, 1 लेन बंद। सिरमौर में मानसून की बारिश से भारी नुकसान, 12 सड़कें अवरुद्ध, पांवटा क्षेत्र में 2 पेयजल योजनाओं को बाधित किया गया, 65 करोड़ रुपए का नुकसान। गौशाल पंचायत में ककटी नाले में बाढ़ से तबाही, पेयजल और सिंचाई स्कीम क्षतिग्रस्त, विधायक ने किया मौके का मुआयना। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में रिहायशी इलाके में 10 फीट लंबा मगरमच्छ घुसने से मचा हड़कंप, घंटों की मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़ा गया। नूरपुर के जसूर में कांग्रेस नेता सुदर्शन शर्मा ने सीएम सुक्खू के कार्यकाल की तारीफ की, बोले सीएम का 2.5 साल का कार्यकाल उपलब्धियों भरा रहा, केंद्र सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की राहत कोष अनुदान राशि हिमाचल को नहीं दी गई। श्री नैना देवी में श्रावण अष्टमी मेले का पूर्ण आहुति के साथ धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। मेले के दौरान 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए, अपने घर परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना की। नालागढ़ के चौकीवाला ट्रक ऑपरेटर यूनियन के पास चाय लगाने वाले पिता पुत्र पर जानलेवा हमला, दोनों पिता पुत्र बेहोशी की हालत में छोड़कर मौके से फरार हुए आरोपी, पुलिस आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का कर रही है दावा।
सिरमौर में नेशनल हाईवे 707 पर पत्थरों की बारिश, पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थरों की हुई बरसात, सामने आया दिल दहला देने वाला वीडियो। नूरपुर में प्रदेश सरकार प्राकृतिक जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को कर रही जागरूक। प्राकृतिक खेती में मक्की, हल्दी, गेहूं की खेती को दिया जा रहा है बढ़ावा। बिलासपुर जिले के कोटधार क्षेत्र को स्वारघाट से जोड़ने वाला बाघ छाल पुल के पास पहाड़ी दरकने की हुई घटना, रेलवे द्वारा महिला के लिए बनाई गई सड़क बंद। सोलन में टमाटर चोरी की हुई घटना, कार से आए 2 चोरों ने टमाटर की कैरेट चोरी कर फरार हुए। सीएम सुक्खू का 2 दिवसीय चंबा दौरा रद्द, मौसम खराब होने की वजह से दौरा रद्द। सीएम को मिंजर मेले का करना था समापन, कई विकास योजनाओं का करना था उद्घाटन और शिलान्यास। पाटन के विधायक रियाज बेदार ने नोरीपुरा का दौरा किया, आग लगने से नष्ट हुए घरों का निरीक्षण किया, प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर सरकारी सहायता का आश्वासन दिलाया। रियासी के पट्टियां गांव में एसडीएम राजेंद्र सिंह राणा और उनके बेटे का किया गया अंतिम संस्कार, बड़ी संख्या में लोगों ने अंतिम दर्शन किए, गांव में पसरा मातम। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने रंगधारा कार्यक्रम में लिया हिस्सा, बोले लालेश्वरी जैसी विभूतियों का कश्मीर के प्राचीन समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास से रहा है सीधा जुड़ाव। पीएम ने किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त कल जारी की, पुंछ जिले के 42,000 किसानों के खाते में आए पैसे। पुंछ में मिशन युवा के तहत उद्यमिता क्षमता निर्माण मेले का आयोजन किया गया, डीडीसी पुंछ पंकज मंगोत्रा ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। बानियाल विधानसभा सदस्य सज्जाद शाहीन ने रोगी कल्याण समिति की बैठक की, स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न चीजों पर चर्चा की। एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले बीजेपी का दावा है कि धारा 370 हटने से जम्मू कश्मीर में भारी विकास और समृद्धि आई है, उद्योगपति जम्मू कश्मीर छोड़ रहे हैं, हर तरफ अव्यवस्था का माहौल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस ने आतंकवाद पर भगवा रंग चढ़ाने का प्रयास किया, मालेगांव की घटना में असली आतंकियों को पकड़ने के बजाय भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय का दौरा किया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रगति की समीक्षा की। सेना ने पुंछ के युवाओं के लिए रोजगार सृजन हेतु रक्षा पोर्टल भर्ती रैली का आयोजन किया, युवाओं ने सेना का जताया धन्यवाद। कुपवाड़ा जिले की 2 लड़कियों ने सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर अपनी रोजगार इकाइयां खोली, 2 लड़कियों कार्यक्रम में पारंपरिक कश्मीरी कहवा की कला को बढ़ा रही हैं। विधायक शब्बीर कुल्ले ने मुख्य सचिव के शोपियां के दौरे की निंदा की और इसे लोकतंत्र का अपमान बताया।